नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन को हमने पिछले साल इसका गठन हुआ था और इसके फाउंडेशन एक सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसका जो ध्येय है वो हमारे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के जितने भी एलुमनाई हैं, टीचर्स हैं, फॉर्मर टीचर्स हैं, उनको कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का है। हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा एलुमनाई पूरे देश के कोने कोने में हैं और दिल्ली में तो हर घर में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमनाई मिल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उसके बाद यूनिवर्सिटी के ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में विचार करना कि हम कैसे अपने आल्मा मेटर को गिव बैक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चला भी हुआ है दैट वी हैव टू गिव बैक टू आवर आल्मा मेटर। और इस दिशा में हमने काफ़ी काम भी किया है और काफ़ी हद तक हमने एलुमनाई मीट दिल्ली में की, मुंबई में की, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स हुआ है और आगे इस तरह के और काम हमारी करने की योजना है। तो मेरे को उम्मीद है कि जल्दी ही इस साल जो हमारा लक्ष्य है वो 10 लाख लोगों को जोड़ने का है। तो मेरे को लगता है हम जल्दी ही इस लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम एक यूनिवर्सिटी को एक क्या दिशा देनी है और उसमें हमें उसके बारे में विचार विमर्श करके मेरे को लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको अगर हम साथ लेके चलेंगे तो कुछ अच्छा ही काम होगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। सर, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं इसके विपरीत अगर देखें तो जो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर ध्यान केंद्रित जो है आउट ऑफ इंडिया यानी कि देश के बाहर की जो शिक्षा है उस पर उनका ध्यान केंद्रित जा रहा है। तो उन अभिभावकों के लिए और उन छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने देश की शिक्षा को छोड़कर बाहर की शिक्षा पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ग्लोबल रैंकिंग है इसमें पिछले 2 सालों में तेज़ी से सुधार हुआ है और जिस हिसाब से हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को करवाने के लिए जो जोर दे रहे हैं, मेरे को लगता है बहुत जल्द हम उसमें काफ़ी आगे ग्लोबल रैंकिंग में चले जाएंगे। तो उस वक्त मेरे को लगता है कि मेरा ये संदेश है कि अगर आप अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नए रूप में सामने आ रही है और ये बहुत जल्द जो देश के पूरे विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग में बहुत जल्दी शुमार हो जाएगी। सर, युवा छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा छात्रों के लिए कि वो पढ़ें, अच्छा काम करें और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें और उसके साथ साथ जो भी कुछ बन पड़ता है इस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, उसमें सोचें कि हम कैसे इस यूनिवर्सिटी को और आगे ले जा सकते हैं। हमारे डीयू फाउंडेशन, मैं कहूँगी हमारे डीयू फाउंडेशन परिवार की तरफ से ये प्रयास है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएं और इसीलिए ये बैठक है कि सभी को ही पता चले कि डीयू फाउंडेशन है क्या उसका उद्देश्य है और हम सब उसके अंदर अपना क्या योगदान दे सकते हैं। एक बूंद बूंद से सागर जुड़ता है, तो यही प्रयास है कि हम सबको कनेक्ट करें और जितना बन पड़ता है सब उसमें अपना योगदान दें। मैम, अभी प्रेजेंट में किन किन योजनाओं पर, किन किन पॉलिसीज़ पर काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा सबसे पहले कनेक्ट करने का ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एलुमनस हैं तो 90 लाख हैं जो पूरे विश्व में हैं, इंडिया में हैं, उनको कनेक्ट करना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें कि हमारा जो बाहर जा रहे हैं, बाहर के देशों में हर घर के अंदर आप देखेंगे कि एक बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए क्योंकि उनको वहाँ पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है और एक बार जो बच्चा बाहर गया तो परिवार टूट रहे हैं, वो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने यूनिवर्सिटी को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाएं। हमारा फोकस है अपने प्रयास का कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो ये सबसे बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम अपना आत्मनिर्भर बने, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करें कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं बल्कि बाहर के सभी विदेशी छात्र यहाँ पर अट्रैक्ट हों और वो यहाँ पर आएँ। भारत विश्व गुरु रहा था और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, हमारे आदरणीय वाइस चांसलर का है कि बाय 2027 हमें विश्व का नंबर 3 पे आना है और 2047 तक हमें नंबर 1 पे आना है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम डीयू परिवार को
जोड़ें, एकत्रित करें और ये संदेश दें कि आप सब भी उसमें अपना यथासंभव योगदान दें। सबसे पहले तो मैं हमारे वाइस चांसलर श्री योगेश सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फाउंडेशन नाम की संस्था को इनिशिएट किया और उसके CEO प्रोफेसर अनिल कुमार जी को उन्होंने ये चार्ज दिया और उसके साथ उन्होंने उनको ओपन एक इनिशिएटिव लेने के लिए बोला कि भाई आप किसी भी आदमी को अपने साथ जोड़ें और इस एसोसिएशन को बहुत बड़ा लेके जाएं। तो मैं वाइस चांसलर साहब का और प्रोफेसर अनिल कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आगे किस तरह से? फाउंडेशन में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और सोच फाउंडेशन की बहुत अच्छी है, क्योंकि जो भी काम सोच रहे हैं फाउंडेशन के लिए वो धीरे धीरे वो अपनी अपनी पोजीशन लिए जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाए। आज ये फाउंडेशन के ऊपर हमको जो बुलाया गया है उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी समय मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, सन 62 से लेकर सन 65 तक मैं इसी यूनिवर्सिटी में था। उस वक्त से अब बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि फाउंडेशन वाले इसको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। इस भावना के साथ मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनके लिए शुभकामना भी करता हूँ। धन्यवाद। मेरे को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं शुरू से राम जी के भजन और कृष्ण जी के गाती थी अपने सत्संग में। तो जब ये मेरे को मालूम चला, मैंने कहा देखो हमने अपने जीते जी बहुत बड़ी मोदी जी के कारण बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ईश्वर करे आगे भी ऐसी तरक्कियाँ होती रहे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो मुझे लगता है कि जैसे जहाँ जहाँ कमियाँ हैं लोगों में, एक माहौल ये रहता है कि भाई नहीं आगे आप बाहर जाके पढ़ाई करिए, तो मुझे लगता है कि DU में भी जैसे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन होता है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिनका नहीं हो पाता है वो लोग बाहर जाते हैं। तो एक माहौल बनाया जाता है कि नहीं बाहर पढ़िए, ये एक सोसाइटी का ये एक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छी पढ़ाई मिल सकती है, हमें इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है ताकि लोग इधर ही पढ़ें। बाकी लोगों में ये ऐसे धारणा ना फैलाएं कि यहाँ का अच्छा नहीं है बाहर का अच्छा है। कई बार होता है दूर के ढोल सुहावने, तो हमारा जो अच्छा जो हमें माहौल मिल रहा है उसमें हम भेजें और अच्छे बच्चे जाएंगे जो पढ़ाई में अच्छे हैं तो माहौल भी अच्छा ही बनेगा। तो यही मेरी भावना है। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ड्यू फाउंडेशन से जुड़ के, बिकॉज मेरा सारा एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। जैसे ग्रेजुएशन मेरा श्यामलाल से हुआ है, श्यामलाल एमबी कॉलेज से, और मास्टर मेरा हंसराज कॉलेज से हुआ है, और अभी PhD भी चल रहा है मेरा FMS से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो मुझे ड्यू फाउंडेशन से जुड़ के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा लिखा हूँ। तो फाउंडेशन से जुड़ के कितना अच्छा लगेगा तो समझ सकते हैं आप।